दोस्तों रात को हम रुक गए थे सोनप्रयाग से थोड़ा सा पहले। बारिश हो रही थी और ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, तो हमने सोचा रात यहीं पे रुकना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रास्ते भी सकरे थे, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था। और अब सुबह हो चुकी है और हम निकल चुके हैं गौरीकुंड के लिए। और गौरीकुंड से पैदल मार्ग है बाबा केदारनाथ जी का तक का। और चलते हैं गौरीकुंड और दिखाता हूँ अभी जिस जगह पर हूँ यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई। रास्ते में इस तरीके से देखिए बाइक, फोर व्हीलर, सारी चीज़ों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि यातायात अच्छी तरह से नियंत्रित हो सके। ये दुकानें बहुत अच्छी यहाँ पे लगी हुई हैं, छोटी छोटी। रेनकोट, ग्लव्स, जैकेट, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। देखिए इस तरीके से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए हमने रेंट पे जो यहाँ टैक्सी चलती है वो ले ली है, उस पर बैठ गए हैं। और गाड़ियाँ जो भी लेके आप आएँ, चाहे फोर व्हीलर लेके आएँ या टू व्हीलर लेकर के आएँ, सोनप्रयाग पे ही उसे रोक दी जा रही है। वहीं पे ही पार्किंग में गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ रही है। उसके बाद टैक्सी जो चलती है लोकल, वो आपको गौरीकुंड तक लेके जाएगी, जिसका अभी रेट कॉस्टली हो गया, थोड़ा 50 रुपये पर हेड ले रहे हैं। इससे पहले तक 20 रुपये 15 रुपये में जा रही थी गाड़ियाँ, लेकिन कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से शायद ये महंगाई बढ़ी है पहाड़ों में। और गौरीकुंड में जाने के बाद वहाँ पे भी सीन देखते हैं क्या होगा। अगर पॉसिबिलिटी रही तो आज पैदल यात्रा प्रारंभ कर देंगे। और काफ़ी समय लगता है, 8 से 10 घंटे लगते हैं पैदल ट्रैक पे ऊपर, और चढ़ाई जो है वो आसान नहीं है। और खैर अभी तो फ़िलहाल गौरीकुंड के लिए हम रुक कर रहे हैं, और जैसा भी है मिलते हैं आगे, आपको अपडेट करता चलता हूँ। बहुत लंबा जाम है ये लोकल टैक्सी जिस पे यात्रीगण जा रहे हैं। ये पूरा यात्रा का आज पहला दिन है, इस कारण से भीड़ काफ़ी है और ये जाम इस तरीके से लगा हुआ है, देखिए। और इसलिए इसी कारण से नीचे जो यात्रियों की गाड़ियां हैं उसे पार्किंग पे सोनप्रयाग पे ही रोक दी जा रही है। तो मित्रों पहुंच चुका हूं गौरीकुंड। अब गौरीकुंड से हमारी पैदल यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा का पहला दिन है, कपाट खुलने का भी पहला दिन है। और श्रद्धालुगण और यात्रीगण
काफ़ी संख्या में पधार रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। ना जी हमारे 2 पैरी घोड़े हैं। वीडियो में दिखा दीजिए इसको। हाँ जी हर हर महादेव। तो भाई लोग, जो व्यवस्था गौरी कुंड में पहले हुआ करती थी पिछली यात्राओं में, वो सारी व्यवस्थाएं अब ट्रांसफ़र हो चुकी है सोनप्रयाग में, क्योंकि गौरी कुंड में स्पेस बहुत कम है, जगह की कमी है। और सोनप्रयाग नीचे काफ़ी बड़ा मार्केट है, पर्याप्त जगह है वहाँ पे। इस कारण से अब यात्रा का रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों की पार्किंग, सारा कुछ सोनप्रयाग में ही होता है। आराम से ही सारी दुकानें लग चुकी हैं। गौरी कुंड की गलियां गौरी कुंड से पैदल मार्ग यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अब यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की पद यात्रा है। आज ही बाबा केदार के कपाट खुले हैं और सौभाग्य से आज ही मेरा जन्म दिवस भी है। इससे अच्छा जन्म दिवस हो ही नहीं सकता जिस दिन कपाट भी खुले हों और आप स्वयं अपने जन्म दिवस में बाबा के गोद में स्वर्ग में पहुंच रहे हैं। मैं बता नहीं सकता भाई साहब कितना मज़ा आ रहा है। ये रोमांच ही अलग है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज पहला दिन है और पहले दिन तो ये होना स्वाभाविक है। यात्रा का पहला दिन है और देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा के द्वार में पहुंचने के लिए होड़ मची हुई है। ऐसा लग रहा है पैदल जाम हो गया है। बुजुर्ग भी इस तरीके से पिट्ठू में, पालकी में जैसी व्यवस्था होती है जाते हैं। इन माता जी की सोच देखिए, इनकी इच्छा देखिए और इनका जज्बा देखिए कि ये इस उम्र में भी बाबा केदारनाथ के दर्शन हेतु जा रही हैं। इनके जज्बे को सलाम, इनकी समर्पण भावना को सलाम। यहाँ पे घोड़ा खच्चर का मार्केट है। ये यहाँ लिखा हुआ है प्रीपेड काउंटर घोड़ा खच्चर गौरी कुंड। तो घोड़े खच्चर की व्यवस्था अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग यहाँ पहुँच करके टिकट करवा सकते हैं और घोड़े खच्चर का आनंद ले सकते हैं। चलो 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 चलो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो, चलो चलो बढ़ो 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 बढ़ो। बहुत गंदगी है। घोड़े खच्चर पूरी तरीके से पॉटी करके गंद मचा रखी है इन्होंने। बारिश के बीच में सभी श्रद्धालु, यात्रीगण, भक्तगण कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो बाबा के दरबार में पहुंचने के लिए अग्रसर हैं और हम भी उसी राह पर हैं। बारिश की वजह से एक दुकान पे शरण लिया हुआ है। बहुत ही अद्भुत मौसम है। आज दिनांक 6 मई सन 2022 को मेरे जन्म दिवस के दिन पर मैं बाबा के दरबार पे पहुंच रहा हूं, बाबा के द्वार पे पहुंच रहा हूं।
जय बाबा केदारनाथ जी की। सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं जहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल हैं नींबू पानी के, फ्रूट्स के, ककड़ी के, और यहाँ माल्टा बुरांस की भरमार है जूस की। और ये बहुत ही अंतिम छोर है इस प्लेटफॉर्म का। देखिए यहाँ से कितना गहरा है, ये नीचे कितनी गहराई है वो देखकर समझ में आ जाएगी आपको। ये हेलीकॉप्टर सेवा भी है और बेहद शानदार और खूबसूरत और अति सुंदर रमणीय स्थल। बहुत ही मनोहारी दृश्य है। यात्रा के दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए जगह जगह पे जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो साफ सफाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अभी बारिश भी हुई है। और ये जो खच्चर आपको जाते दिख रहे हैं, इन खच्चरों की ये जो पाटियाँ हैं ये बारिश में भीगने के बाद इतनी स्लिपरी हो चुकी हैं कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये बहुत ही बड़ा काम है जो ये कर रहे हैं। हर हर महादेव भैया जी। हर हर महादेव। वापस से खड़ी चढ़ाई प्रारंभ हो गई है, लेकिन जो आनंद है पद यात्रा का वो ना तो हेलीकॉप्टर में है, ना तो पिट्ठू में है, ना तो खच्चर में है, ना तो पालकी में है। अगर सक्षम है तो प्रयास कीजिए पैदल यात्रा करने की। उसके परिणाम या उसके फल जो है बहुत ही सुखद होते हैं। चल रहे हैं बाबा का नाम लेके। जय बाबा केदारनाथ। नहीं इधर जाएगा कि उधर? उन्नीस में जब मैं दीपावली के पावन पर्व पर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आया था, तो ये वही ब्रिज है जहाँ से मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था। बट उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। और ये 6.5 से 7 किलोमीटर के दूरी पे ये ब्रिज है। और यहाँ से आप देखिए माता मंदाकिनी का वो प्रचंड वेग कैसा रहा होगा, जो पूरे पहाड़ों को काट करके ये पूरा रामबाड़ा शहर को बहा के ले गया। ये तो सोच के भी मेरी आत्मा कांप उठती है। खैर बाबा महादेव के आशीर्वाद से सब कुछ वापस से पुनः संचालित है। अब चारों तरफ से ये बादल हमें अभी घेर लेंगे
और मैं बता नहीं सकता कितना मज़ा आ रहा है, कितना आनंद है। और ये सिर्फ स्वर्ग में हो सकता है। स्वर्ग कहीं है तो यहीं है, यहीं है, बस यहीं है। हर हर महादेव। मई के महीने में कड़ाके की ठंड, धुंध, मज़ा आ रहा है, आनंद की अनुभूति है। और अपने ही जन्मदिन पर स्वर्ग में पहुंचना अपने आप में अलौकिक है, अविस्मरणीय। उसे शब्दों में कह ही नहीं सकता मैं। आप देखिए कितना अलौकिक और कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का, बता ही नहीं सकता मैं। मेरे शब्द ही नहीं है, मुझे क्या बताऊँ, होंठ सिल जा रहे हैं। इसे मैं बयां ही नहीं कर सकता इस सुंदरता को। उफ, धन्यवाद महादेव इस जन्मदिन में मुझे ये तोहफा देने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते रात हो चुकी है और मेरा ग्लव्स छूट गया मेरे हाथों से। थकान बहुत हो चुकी है और बारिश की वजह से ये ट्रैक पूरा स्लिपरी हो चुका है। और खच्चरों की पोटियों से तो भाई साहब जो गंध मची है और जो कीचड़ है, स्लिपरी हो चुका है। अभी खड़ी चढ़ाई जब हम चढ़ रहे थे, लाइट नहीं थी। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई, महादेव ने आशीर्वाद दिया, देखिए लाइट आ गई। और जैसे लाइट आई है मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं आप सभी को बताने के लिए कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई और बची हुई है। हम धीरे धीरे बेबी स्टेप लेते हुए चढ़ रहे हैं। हमारा अब उद्देश्य हो गया है ब्रह्म मुहूर्त की पहली आरती अटेंड करने का, सुबह की पहली किरण के साथ बाबा के मंदिर, बाबा के दर्शन करने का, बाबा के चौखट पे अपना माथा रगड़ने का। और मेरे जन्म दिवस पर बाबा क्या उपहार, क्या भेंट मुझे प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि 6 मई को अपने जन्म दिवस के दिन मैं बाबा के गोद में जा रहा हूं। और ये अद्भुत पल जो है ये बाबा का उपहार है मेरे लिए, मेरे जन्म दिवस पर। हर हर महादेव। रात के 9:15 बज चुके हैं और अभी भी यात्रा लगभग 6 किलोमीटर और बची हुई है। हमारा उद्देश्य अब यह है कि हम धीरे धीरे पूरी रात चलकर ही गुजार दें और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बाबा के दर्शन करें, बाबा का आशीर्वाद लें। अभी लाइट नहीं थी, लगभग खाड़ी चढ़ाई आधी हम चढ़ चुके हैं और अचानक से बाबा का आशीर्वाद हुआ कि लाइट आ गई। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। यहाँ से देखिए नीचे क्या अद्भुत दृश्य है। हर हर महादेव। भाइयों दोस्तों, सबको एक बात बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों को लगता है ना केदारनाथ आसान चढ़ाई है, मैं प्लीज़ अनुरोध करूँगा एक बार आइए, चढ़िए और फिर बताइए। आप अगर केदारनाथ नहीं आए तो आपका ये मानव रूपी जो जीवन है वो व्यर्थ है। आप किसी काम के नहीं। और एक बात दोस्तों, तैयारी कभी नहीं होती है, याद रखना। जीवन में कुछ भी तैयार कभी नहीं मिलता है। आप तैयार होइए, सारी चीजें खुद ब खुद तैयार हो जाएंगी। इसका एक जीवंत उदाहरण दे रहा हूँ। सुबह ये इंसान मेरे को बहुत कुछ समझाया, ये ले लो, फल्ला ले लो, ढिमका ले लो। मैं ना अलग दुनिया में था। मैं बोला हो गया ना, लूँगा। किस्मत देखिए, महादेव साथ देते हैं। कहाँ से मेरी बुद्धि में आया कि बाबा एक ठो जैकेट ले लेते, उसका टोपी, क्योंकि मैं हमेशा जैकेट का टोपी फेंक देता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो अचानक ये हिलता हुआ मेरे को टकराया कुछ पीछे, मेरे को पता ही नहीं था इसमें टोपी भी है। तो वो अभी काम आ रही है।
ऐसे ही होता है। और हमारे मित्र गुज्जू महोदय ने कहा कि मैं बहुत कुछ समझा रहा था, तो वो ह्यूमन नेचर है। एक्चुअली मैं दूसरी बार बाबा के आशीर्वाद से आ रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं जो अनुभव रही है मेरी, जो मैंने फेस किया है, तो मैं नहीं चाहता था कि वैसा कुछ परिस्थितियाँ हों। तैयारी कभी नहीं होती है दोस्त, निकलना है तो आज ही सोच लो निकलेंगे। तैयारी कभी नहीं होती है, बस हमें तैयार होना पड़ता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलते हैं आगे। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं भाई साहब। केदारनाथ के मार्ग पे हैं हम, आधे के लगभग चढ़ चुके हैं। चाबने वाली बात नहीं है, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे पास रहेगा डाटा। हाँ, और समय बताना बहुत जरूरी है। तो बोला था कि चाबा समय बताना बहुत जरूरी है। मैं चाबूंगा, चाबना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अभी केदारनाथ में तुम्हारे साथ रात के 12:30 बजे बैठा हूँ, मैं चाबूंगा, यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे ये लोग सनकी शर्मा बोलते हैं, मैं सनक के दिखाऊंगा। हर हर महादेव।